हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 2023 अक्टूबर में होने वाले एग्ज़ाम को। सेट सी है। इससे पहले वाले हमने सभी 2016 से लेकर 2023 के सेट बी तक हमने सोल्व कर लिया है और इसका जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इनको अच्छे से देखना, बायोलॉजी की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है सेट सी। सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस इन एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या प्रोड्यूस होता है? तो बी ऑप्शन आ जाएगा माइक्रोस्पोर्स। तो ये ए ऑप्शन जो स्पोरोगोनियम है ये भी नहीं होगा, मेगास्पोर्स भी नहीं, ओव्यूल्स भी नहीं, तो बी माइक्रोस्पोर्स आ जाएगा। इसका सही आंसर है माइक्रोस्पोर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, टेस्टिस आर एनक्लोज्ड इन पाउच कॉल्ड। टेस्टिस जिस पाउच में एनक्लोज होता है उसको स्क्रोटम बोलते हैं, तो सी ऑप्शन है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्यूबेक्टोमी इज करेक्ट। ट्यूबेक्टोमी के लिए कौन करेक्ट है? इन दिस प्रोसेस ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट इज कट एंड टाइड अप, ये ऑप्शन भी सही है। दिस प्रोसेस इज एबल टू इज यूज टू ब्लॉक द पैसेज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी टू द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन फैलोपियन ट्यूब, ये वाला भी सही है। दिस प्रोसेस इज यूज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड दस कंसिडर्ड एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड, ये ऑप्शन भी सही है। तो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज आर एग्जाम्पल और पॉलीजेनिक ट्रेट इन ह्यूमन्स। तो स्किन कलर भी पॉलीजेनिक ट्रेट है और ह्यूमन हाइट भी, दोनों ही पॉलीजेनिक ट्रेट है। तो सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर आ जाएगा। एंटीकोडोन ऑफ इनिशिएशन कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज, ये देखो ध्यान रखना है, या एंटीकोडोन पूछा गया, कोडोन नहीं पूछा गया। अगर इनिशिएशन कोडोन पूछा जाता तो AUG था, लेकिन अब इनिशिएशन कोडोन का एंटीकोडोन पूछा गया है तो AUG का कंप्लीमेंट्री बताना है हमने। ए से यू का ए और जी से सी, तो UAC इसका ऑप्शन आ जाएगा। यानी जो हमारा इनिशिएशन कोडोन है AUG, इसका कंप्लीमेंट्री हो जाएगा एंटीकोडोन, तो AUG की कंप्लीमेंट्री फॉर्म है UAC, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टर्म पैलेंटोलॉजी इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग। पैलेंटोलॉजी है वो किसकी स्टडी के, कौन सी इवोल्यूशन की स्टडी की से की जाती है? तो इसमें फॉसिल्स आ जाएगा। फॉसिल्स की स्टडी है वो पैलेंटोलॉजिकल स्टडी में आ जाता है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश इज़ द फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स का क्या काम होता है? तो सिक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ नहीं है, मेंटेनिंग ऑफ pH नहीं है, फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉइंग ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द ब्लड, ये आ जाएगा इसका आंसर। सिक्रेशन ऑफ हिस्टामिन भी नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, सीवेज वाटर ट्रीटेड अंटिल द BOD इज रिड्यूस्ड। सीवेज वाटर कब तक ट्रीट करते हैं? जब तक कि वाटर रिड्यूस ना हो जाए, क्योंकि हायर द BOD मोर इज़ द पॉलिटिंग पोटेंशियल, पहला ए ऑप्शन ही सही है। हायर द BOD लेस इज़ द पॉलिटिंग पोटेंशियल, बी इनकरेक्ट है। लोअर द BOD मोर इज़ पॉलिटिंग पोटेंशियल, ये भी इनकरेक्ट है। BOD हैज़ नो इफेक्ट ऑन पॉलिटिंग पोटेंशियल, ये भी इनकरेक्ट है, तो ए ऑप्शन सही है, तो ए आंसर आ जाएगा। हिंट 2 इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये सही ऑप्शन है। DNA पॉलीमरेज नहीं होता, प्रोटीज नहीं होता, लाइपेज नहीं होता, तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज फाउंड इन एक्सेस इन ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस। ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 नहीं, इसका विटामिन ए आंसर आएगा। विटामिन ए इज फाउंड इन एक्सेस इन ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। टेपिटल सेल्स आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म एंड वन न्यूक्लियाई। उसमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है और एक न्यूक्लियाई होता है। डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉपर आयोडी। कॉपर आयोडी के एग्जाम्पल लिखने हैं, कॉपर T, कॉपर 7 लिख देना, मल्टीलोड्स 375 भी लिख सकते हो। अगला है क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन द पेरेंट्स कैपिटल R एंड स्मॉल r, यानी तो इसमें वन टाइप का जो है आ जाएगा कैपिटल R और स्मॉल r। तो ये एक ही तरह का जिसमें है जो जीनोटाइप बनेगी। व्हाट इज माइकोरिजा? एक्सप्लेन। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज कॉल्ड द माइकोरिजा।
अगला क्वेश्चन है कॉमन डेट्रिटिवोर्स इन आवर इकोसिस्टम्स आर अर्थवॉर्म्स। अब सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। राइट इम्पोर्टेंस ऑफ साइक्लोस्पोरिन। इम्पोर्टेंस बतानी है साइक्लोस्पोरिन ए की। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। उन पेशेंट्स में जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उनमें इनको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में दिया जाता है। ये सप्रेस कर देता है एक्टिवेशन ऑफ द टी सेल्स इन अ बॉडी, जिससे जो है पेशेंट्स का जो इम्यून सिस्टम जो है सप्रेस रहता है और वो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसको वो अपना ही समझता है। अगर इसके इम्यून सिस्टम को अगर हम सप्रेस नहीं करेंगे तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को जो है वो नॉन सेल्फ समझेगा और उसको रिजेक्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन है द 2 माइक्रोब्स आर लिस्टेड बिलो। 2 माइक्रोब दे रखे हैं। नेम द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ वन ऑफ देम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए बनता है और मोलस्कस परप्यूरिस का जो प्रोडक्ट है वो स्टेटिन्स होता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन वेक्टर एंड आल्सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड वेक्टर। वेक्टर को डिफाइन करिए और गुड वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। देखिए जो वेक्टर होता है उसका है इट इज़ ए डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन पर्टिकुलर होस्ट सेल एंड इनटू विच द डिजायर्ड जीन कैन बी क्लोन्ड। जो गुड वेक्टर होता है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए सो दैट इट कैन बी रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली, ताकि वो अपने आप रेप्लिकेट हो सके। इट शुड बी ईजी टू आइसोलेट, उसको ईजिली आइसोलेट कर सकें एंड प्योरीफाई कर सकें एंड कैन बी ईजिली इंट्रोड्यूस टू द होस्ट सेल, और उस वेक्टर को ईजिली होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकें। ये सारी प्रॉपर्टीज़ वेक्टर के अंदर होनी चाहिए। जो अगला क्वेश्चन है एलिजा किस एक्सप्लेन द प्रिंसिपल और इन्वॉल्व इन एलिजा। और अगला क्वेश्चन जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द बिहेवियर एडेप्टेशन इन एनिमल्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम एलिजा का प्रिंसिपल देख लेते हैं। एलिजा का प्रिंसिपल है द एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन ऑलवेज यूज एन एंजाइम लेबल्ड एंटीजन और एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है जो इंट्रैक्शन होता है उसमें किसके बीच में होता है, एंजाइम लेबल्ड एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, उसके ऊपर एंजाइम लेबल्ड होगा। द एंजाइम एक्टिविटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए कैलोरीमीटर। फिर जो उसके साथ एंजाइम लेबल किया गया है उसकी एक्टिविटी को कौन मेजर करेगा, कैलोरीमीटर होता है। यूजिंग स्टेप उसमें से कोई सबस्ट्रेट डाला जाता है कैलोरीमीटर में दैट चेंजेस कलर व्हेन मॉडिफाइड बाय द एंजाइम। उस सबस्ट्रेट को उस प्रोडक्ट में चेंज कर देता है वो एंजाइम जो लेबल लगा रखा है उसके साथ। तो कितना चेंज करेगा, उस कलर चेंज हो जाएगा तब वो एंजाइम अपना फंक्शन करता है। आफ्टर द सबस्ट्रेट एडिशन के बाद द लाइट इज़ अब्जॉर्ब बाय द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनता है वो लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है फॉर्म्ड एंड इज़ रिप्रेजेंटेड इन द न्यूमेरिक वैल्यूज़, और इसको न्यूमेरिक वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट कर देता है। इस तरह से ये फंक्शन करता है। अगला क्वेश्चन जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इन दो में से एक करना है, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। फूड चेन और फूड वेब इन दोनों में से एक करना है। देखिए ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन जो है, ग्रेजिंग है एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सन। डेट्रिटस फूड चेन में एनर्जी कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, और डेट्रिटस से आती है एनर्जी जनरेटेड इन ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन। सेकंड है इट बिगिंस विद प्रोड्यूसर्स। ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, और ये प्रोड्यूसर जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। प्लांट बायोमास इज देन ईटन बाय द हार्बिवोर्स विच इन टर्न आर कंज्यूम्ड बाय द वैरायटी ऑफ कार्निवोर्स। जो डेट्रिटस फूड चेन है वो हमेशा डेट्रिटस से स्टार्ट होती है, जैसे कि डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स और फॉलन लीव्स हैं विद इन विच आर देन ईटन बाय द डिकम्पोजर्स। इसको डिकम्पोजर्स खाते हैं और डेट्रीवोर्स खाते हैं। दीज डेट्रीवोर्स आर इन टर्न कंज्यूम्ड बाय द देयर प्रीडेटर्स। फिर इनको जो है प्रीडेटर्स कंज्यूम करते हैं। थर्ड है दिस फूड चेन इज़ यूजुअली लार्ज, ये लार्ज होती हैं, और जो फूड चेन डेट्रिटस फूड चेन जो होती हैं वो स्मॉलर होती हैं एज़ कम्पेयर टू द ग्रेजिंग फूड चेन। फूड चेन और फूड वेब में देख लेते हैं। फूड चेन जो है सिंगल लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है। इट कंटेन्स इन नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। फूड वेब में बहुत से जो हैं फूड चेन कनेक्टेड होती हैं। सेकंड है मेंबर्स प्रेजेंट एट हाई ट्रॉफिक लेवल फीड ऑन सिंगल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वन ऑर्गेनिज्म हैज़ अल्टरनेट फूड सोर्सेज। एक ऑर्गेनिज्म के अल्टरनेट फूड सोर्सेज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए गिव 3 हाइपोथेसिस
फॉर एक्सप्लेनिंग वाई ट्रॉपिक्स शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस। तो हमें 3 हाइपोथेसिस बताने हैं जो कि स्पीसीज रिचनेस को ग्रेटेस्ट लेवल है जो स्पीसीज रिचनेस उसके बारे में बताता है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर देखिए 3 हाइपोथेसिस दे रखे हैं। पहला है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड रिसीव्स मोर सोलर एनर्जी देन टेम्परेट रीजन, यानी जो ट्रॉपिकल रीजन है वो ज़्यादा सोलर एनर्जी को रिसीव करते हैं टेम्परेट रीजन की अपेक्षा, विच लीड्स टू हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब ज़्यादा सोलर एनर्जी आती है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होंगे, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होंगे तो प्लांट्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी भी ज़्यादा हो जाती है। सेकंड है ट्रॉपिकल रीजन्स हैव लेस सीजनल वेरिएशंस एंड हैव ए मोर और लेस कांस्टेंट एनवायरनमेंट। ट्रॉपिकल रीजन का जो सीज़न होते हैं उसमें वेरिएशन बहुत कम होती हैं और कांस्टेंट लगभग कांस्टेंट होता है, लेकिन जो टेम्परेट होता है उस पर फ्लक्चुएशन आती रहती है सीजन में। दिस प्रमोट्स द निच स्पेशलाइजेशन एंड दस हाई स्पीसीज रिचनेस। इससे जो है निच स्पेशलाइजेशन आती है, जब कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है तो निच स्पेशलाइज हो जाता है और इससे हाई स्पीसीज रिचनेस होती है। अगला है टेम्परेट रीजन्स वर सब्जेक्टेड टू ग्लेशिएशंस ड्यूरिंग द आइस एज। जब टेम्परेट रीजन होती है वहाँ पर ग्लेशिएशन होती है, आइस एज आती है, और जो ट्रॉपिकल रीजन है वो अनडिस्टर्ब होता है, उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, जिसके कारण की जो है उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। तो ये 3 हैं हाइपोथेसिस जिसके कारण स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होती है, उनका लेवल ज़्यादा होता है टेम्परेट की अपेक्षा ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द सैक्रेड ग्रुव्स, व्हाट इज़ देयर रोल इन कंजर्वेशन। सैक्रेड ग्रुव के बारे में बताना है और इनका कंजर्वेशन में क्या रोल है। सैक्रेड ग्रुव्स आर ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट। सैक्रेड ग्रुव क्या होते हैं, ये फॉरेस्ट के ट्रैक्ट होते हैं विच आर रीजनरेटेड अराउंड प्लेस ऑफ द वर्शिप, जिसको रीजनरेट किया गया है, पूजा के आसपास जगह होती है वहाँ पर। सैक्रेड ग्रुव्स आर फाउंड इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, मेघालय एंड मध्य प्रदेश। सैक्रेड ग्रुव हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ मैनी रेयर थ्रेटेंड एंड एंडेमिक स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। ये जो सैक्रेड ग्रुव्स होते हैं वहाँ के लोकल जो लोग होते हैं वो इनको पूजते हैं और यहाँ पर बहुत से ऐसे रेयर और थ्रेटेंड स्पीसीज़ होते हैं जिनकी प्रोटेक्शन वो करते हैं, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। फाउंड इन एन एरिया द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज़, और यहाँ पर वनों की कटाई भी नहीं होती। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वनों को पूजते हैं तो उनको काटने भी नहीं देते हैं। हैंस द सैक्रेड ग्रुव्स बायोडाइवर्सिटी इज ए रिच एरिया, इसलिए ये यहाँ पर रिच एरिया होती है, पूजा का स्थान है उनका, इसलिए ये पूजे जाते हैं। अब सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन सी में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। पहले है राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी टू फ्लावरिंग प्लांट्स। भाई डिसएडवांटेज भी बतानी है और एडवांटेज भी। क्लिस्टोगेमी की बतानी है फ्लावरिंग प्लांट्स को, क्या उसके फ़ायदे हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी क्या है, इट एंश्योर्स पॉलिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, मतलब पॉलिनेटर की एब्सेंट में ये पॉलिनेशन होनी है, ये एंश्योर करता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी क्या है, देयर इज़ नो चांस ऑफ वेरिएशन टू अकर। अभी इसमें जो होती है हमेशा क्लोज फ्लावर होते हैं ये, और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती है, इसलिए इसमें वेरिएशन के चांस नहीं होती, इसलिए ये डिसएडवांटेजेस होती है, इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम एंड एक्सप्लेन द सर्जिकल मेथड एडवाइज्ड एज ए मीन ऑफ बर्थ कंट्रोल टू वुमेन्स। तो सर्जिकल मेथड बताने हैं कौन से होते हैं जो कि बर्थ कंट्रोल को रोकने में हेल्प करते हैं। देखिए एक है वैसेक्टोमी इन विच ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस, ये मेल में होता है वैसेक्टोमी, इसमें स्मॉल पोर्शन है वास्ट डिफरेंस का, उसको रिमूव कर देते हैं या टाइड अप कर देते हैं थ्रू ए कट और इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, दस ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द कोपुलेटरी ऑर्गन्स, तो ब्लॉक हो जाता है स्पर्म का ट्रांसपोर्ट। अगला ट्यूबेक्टोमी है, फीमेल में होता है, इसमें फैलोपियन ट्यूब का जो स्मॉल पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं, टाइट अप कर देते हैं थ्रू इंसिजन इन एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू भी हो सकता है और एब्डोमेन के थ्रू भी हो सकता है। इट ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी टू द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, इसमें भी ओवा का जो है ब्लॉकेज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए क्रॉस बिटवीन स्नैपड्रैगन रेड फ्लावर प्लांट्स एंड वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स कैरिड आउट द F1 जनरेशन शो ए प्रोजेनी प्लांट्स विद ए पिंक फ्लावर बट द अपीयरेंस ऑफ पिंक फ्लावर इज नॉट नोन एज ब्लेंडिंग। ये नहीं माना था कि ब्लेंडिंग हुई है, वाई, व्हाट इज दिस फिनोमिना इज नोन एज, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे।
देख लिए, blending means mixing of two colors, but in this case red and white colors appear independently and at cellular level, thus here seems to no blending, कोई blending नहीं होती, रेड एंड वाइट कलर्स रीअपियर्स इन F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन में वो रीअपियर हो जाते हैं, देयर फॉर दिस फिनोमेना इज नोन एज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए क्रॉस वाज कैरिड आउट बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स, द रिजल्ट्स ऑफ द क्रॉस शोड 50% पेरेंटल करेक्टर्स, demonstrate the cross with the help of a Punnett square, name the type of the cross carried out। ये देखिए, ये Punnett स्क्वायर से हमें दिखाना है, टॉल प्लांट है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ड्वार्फ है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, तो इससे हमने जब किया तो इसमें 50% टॉल आ गए, हेट्रोजाइगस टॉल है, 50% जो है ड्वार्फ आ गए, तो 50-50 1:1 रेशो आई, तो ये 1:1 रेशो है। तो इस तरह से ये टेस्ट क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस कब होता है? जब हम पेरेंट को होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाते हैं। टेस्ट क्रॉस कैरिड आउट एन ऑर्गेनिज्म विद एन अननोन डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव ऑफ सेम स्पीसीज फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। वाई सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मोर इंटेंस देन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्यूमन्स? The secondary or anamnestic immune response is based on the memory of the primary response that is first encountered with an antigen. Due to this, the second generated immune response is more fast and have higher affinity for antigens, and therefore it is more intense than primary immune response in humans. यानी जो secondary होता है वो highly intense होता है, इसलिए आप ये लिख देना। अगला क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंट रोल्स ऑफ लिम्फोसाइट्स स्प्लीन इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसके हमने 2 रोल लिखने हैं लिम्फोसाइट स्प्लीन के ह्यूमन बॉडी में। देखिए, देयर आर द 2 डिफरेंट रोल्स ऑफ स्प्लीन आर, स्प्लीन एक्ट एज अ फिल्टर टू ट्रैप ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो स्प्लीन क्या करता है? फिल्टर कर देता है ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो ब्लड के अंदर जो बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं उनको फिल्टर करने में हेल्प करता है। इट इज़ द लार्ज रिजर्वेयर ऑफ एर्थ्रोसाइट। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? ये रिजर्वेयर है एर्थ्रोसाइट्स का। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है PBR 322, इससे संबंधित क्वेश्चन बताने हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रोप इन वेक्टर PBR 322? व्हाट विल बी द सिलेक्टिव मार्कर फॉर दिस वेक्टर PBR 322? व्हाट डज P स्टैंड्स फॉर इन वेक्टर PBR 322? ये 3 क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, रोप जो है ROP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिंग ऑफ प्रोटीन दैट इज इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन। तो ये जो आरोप है ये प्रोटीन को कोड करता है जो कि हेल्प करता है रेप्लिकेशन में। और जो दूसरा हमारा है एम्पिसिलिन आ जाएगा जो कि एंटीबायोटिक है। और तीसरा जो है जो P स्टैंड करता है PBR 322 में, तो P प्लाज्मिड के लिए स्टैंड करता है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर क्राइप्रोटीन? क्राइप्रोटीन्स क्या होते हैं? नेम एन ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूसेज इट, हाउ हैज़ मैन एक्सप्लॉइटेड दिस प्रोटीन टू हिज बेनिफिट, इसके बारे में बताना है। क्राइप्रोटीन्स आर एनकोडेड बाय क्राइजीन्स। क्राइप्रोटीन्स किन से बनते हैं? क्राइजीन्स। क्राइजीन जो है क्राइप्रोटीन बनाता है। दीज प्रोटीन्स आर टॉक्सिन्स। और ये जो प्रोटीन बनते हैं एक तरह से टॉक्सिन्स होते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया। और ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया में क्राइजीन होते हैं और उसके अंदर ये क्राइजीन क्राइप्रोटीन बना देता है। और क्राइप्रोटीन एक तरह से टॉक्सिन होता है। दिस बैक्टीरियम कंटेन्स दीज प्रोटीन्स इन देयर इनएक्टिव फॉर्म। इस बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोटीन जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। व्हेन द इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोटीन इज इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट, जब ये इनएक्टिव प्रोटीन जो होता है कोई भी इंसेक्ट इंजेस्ट करता है तो एक्टिवेट हो जाता है उसके गट में जाकर, क्योंकि उसके गट में जो है एल्केलाइन पीएच होता है। और जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो लाइसिस कर देता है उसके एपिथेलियल सेल, गट की जो एपिथेलियल सेल होती है उसका लाइसिस कर देता है और इसमें पोर बन जाते हैं। और इससे जो है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, स्वलन हो जाता है और उससे डेथ हो जाती है इंसेक्ट की। देयरफॉर मैन हैज़ एक्सप्लॉइटेड दिस प्रोटीन टू डेवलप सर्टेन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स with insect resistance such as bt cotton, bt corn etc. अगला क्वेश्चन देखिए, अब हमारा जो है सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन डी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड आल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशंस। देखिए ये डायग्राम आपको अच्छे से ड्रॉ करना है।
इसमें देखिए यूरिनरी ब्लैडर बनाना है। यूरिनरी ब्लैडर से आपको जो है यूरेटर शो करने हैं, और यहाँ से फिर आपको यह टेस्टिस जो है स्क्रोटम के अंदर जो है टेस्टिम शो करनी है। टेस्टिस से जो दिखा रखी है इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखा रखी हैं। फिर रेटी टेस्टिस निकल रही हैं। रेटी टेस्टिस से देखिए वास एफरेंशिया है। वास एफरेंशिया से देखिए एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस से फिर जो है वास डिफरेंस आ रहा है। वास डिफरेंस इधर जो है यूरेटर के पास देखो दिखा रखा है इधर, और यहाँ पर जब ये आ रहा है वास डिफरेंस जो है इसके नीचे आपको ये दिखाना है, दोनों तरफ से इस तरह से वास डिफरेंस दिखा देंगे। इसके नीचे दोनों तरफ देखो सेमिकल वेसिकल्स दिखा रखे हैं। सेमिनल वेसिकल्स के नीचे देखिए जो है प्रोस्टेट ग्लैंड दिखा रखा है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, सिंगल होता है, सेमिनल वेसिकल पेयर में होते हैं। उसके ठीक नीचे देखिए प्रोस्टेट के नीचे जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के नीचे देखिए फिर है यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा फिर जो है ये पेनिस दिखा रखी है। पेनिस जो है और ये ग्लांस पेनिस, इसकी जो ग्लांस पेनिस दिखा रखी है आगे, और ये फोर्स स्किन होती है, ये ग्लांस पेनिस है। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। इसका जो अगला है स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेशन, इसका डिफरेंस बताना है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग स्पर्मेटिड्स इनटू द मैच्योर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म थ्रू द डिफरेंशिएशन। स्पर्मेशन क्या होता है? स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स टू ऑब्टेन नरिशमेंट एंड फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मेशंस। तो अभी इसमें डिफरेंस बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, हु प्रूव्ड इट एंड हाउ। Semi-conservative nature of the DNA replication suggested that during replication two strands would separate, दो strands separate हो जाते हैं, and each act as a template, और दोनों ही template की तरह act करते हैं for the synthesis of a new complementary strand, so that after complete replication each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strands, thus half the information is conserved over a generation. मैथ्यू मेजल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने स्टेकोलाई ग्रो किया था। N15 हैवी नाइट्रोजन जो रेडियो आइसोटोप था उसमें उन्होंने बहुत सी जनरेशन तक उसको जो है कल्चर किया था, और बहुत जनरेशन में कल्चर करने के बाद जो है उसमें हैवी जो है नाइट्रोजन आ गया था उसके डीएनए में। जब उन्होंने ये देखा कि हैवी डीएनए है, ये देखिए नीचे दिखा रखा है, सेंट्रीफ्यूगेशन से पता चल गया था कि उसके दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उसमें N15 आ गया है, और ये सेंट्रीफ्यूगेशन से देखो नीचे सेटल हो गया, सबसे नीचे हैवी होने के कारण जो है नीचे आ गया था। फिर उन्होंने इस जो जिन्होंने N15 में किया था, फिर इसको इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था N14 वाले में जो नॉर्मल होता है उसमें उसको ग्रो किया था उस कल्चर को, और फिर उसका मल्टीप्लाई होने दिया था, और फिर उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था। और उसी तरह से फिर इन्होंने इसके सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट से इसकी वो की थी, इन्होंने डेंसिटीज मापी थी। देखिए जब इन्होंने ऐसा किया था तो इसमें जो है हाइब्रिड आ गया था। देखो एक तो पेरेंट्स का स्ट्रैंड रेड वाला और ग्रीन वाला जो है N14 वाला है, और रेड वाला N15 वाला है, तो देखो हाइब्रिड बन गया है। हाइब्रिड का जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो ये देखो बीच में आ गया N15 N14 हाइब्रिड है। फिर ये कई जनरेशन तक इसको ऐसे करते रहे, तो ये देखो इसमें दो स्ट्रैंड तो हैं बिल्कुल नए न्यूली सिंथेसाइज्ड N14 वाले, और दो जो हैं वो सेमी कंजर्वेटिव दिखा रखे हैं इसमें रेड और ये वाला। तो ये देखो दो बैंड प्राप्त हो गए हैं इसमें, एक लाइट वाला है और एक हाइब्रिड। इससे उन्होंने क्या किया था, डीएनए जो है उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके इसको इस तरह से सेंट्रीफ्यूज किया था। तो उनको ये पता चल गया था कि जो सेकंड जनरेशन वाला जो है जो 40 मिनट के बाद जो किया गया था उसमें जो डीएनए है जो है कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ दिस हाइब्रिड डीएनए एंड ऑफ लाइट डीएनए, यानी बराबर हो गए थे। दो स्ट्रैंड्स तो थे लाइट डीएनए के और दो स्ट्रैंड थे हाइब्रिड डीएनए। तो इससे प्रूव हो गया था कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है डिस्क्राइब द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन ए प्रोकैरियोटिक सेल। ये साइटोप्लाज्म में होते हैं दोनों ही प्रोकैरियोट्स में। एंड आल्सो राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन का स्टेप देख लेते हैं। ट्रांसलेशन इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड।
दिस प्रोसेस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, यह साइटोप्लाज्म में होता है। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम, राइबोसोम वो फैक्ट्री है जहाँ पर प्रोटीन बनता है। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएज, उसमें स्ट्रक्चरल आरएनएज होते हैं, अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट, जब ये इनएक्टिव स्टेट में होता है राइबोसोम तो ये 2 सब यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। मैसेंजर आरएनए जो होते हैं कैरीज द जेनेटिक कोड फ्रॉम द डीएनए इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स। ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स टू द राइबोसोम मैचिंग इट्स एंटीकोडोन to the messenger RNA codon. There are the 3 steps of translation: initiation, elongation and termination. First of all, charging of transfer RNA occurs. It is also called the amino acylation of transfer RNA. Amino acids plus ATP, amino acyl AMP plus PPI. Second, amino acyl AMP plus 3' end of the transfer RNA. amino acyl transfer RNA बन जाता है. Enzyme involved in transgene of transfer RNA, amino acyl transfer RNA synthetase. इनिशिएशन है फर्स्ट स्टेप व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स द मैसेंजर आरएनए, जब स्मॉल सब यूनिट आती है मैसेंजर आरएनए के पास, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन वो स्टार्ट हो जाता है, ये मैसेंजर आरएनए से बाइंड करेगा, जो स्मॉल सब यूनिट है एट द स्टार्ट कोडोन AUG जहाँ होगा वहाँ पर बाइंड कर जाएगा और इसको कौन रिकोगनाइज करता है, इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए रिकोगनाइज करेगा। इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए जो है ऑलवेज बाइंड्स टू P साइड्स ऑफ द लार्ज सब यूनिट्स, और जो फर्दर सब्सिक्वेंट 4 ट्रांसफर आरएनए होते हैं वो A साइड्स पे आकर बाइंड होते हैं, जो और P साइड्स होल्ड द ग्रोइंग चेन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, P साइड जो है ग्रोइंग चेन को होल्ड करके रखती है। सेकंड स्टेप है एलोंगेशन। द राइबोसोम्स मूव अलोंग द मैसेंजर आरएनए इन ए 5' to 3' डायरेक्शन। ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू द A साइट ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ट्रांसफर आरएनए द P साइट रिलीजेस द पॉलीपेप्टाइड चेन टू द अमीनो एसिड इन A साइट becoming deacylated and leave the ribosome when 2 amino acids brought close to each other, peptide bond formed. During this stage, complex is composed of an amino acid linked to transfer RNA sequentially bind to the appropriate codon in messenger RNA by forming complementary base pairs with the transfer RNA anticodons. Ribosome move from codon to codon along the messenger RNA. Amino acids are added one by one, translated into polypeptide sequence. टर्मिनेशन कब होती है? जब स्टॉप कोडन आ जाते हैं UAA, UAG, UAG, ये 3 स्टॉप कोडन है। अगर इनमें से कोई भी एक आ जाता है तो वो A साइट में एंटर करेंगे, तो इनके लिए कोई भी ट्रांसफर RNA एग्जिस्ट नहीं करता। ए रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडन, और एक रिलीज फैक्टर भी बाइंड हो जाता है इनके साथ, टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम्स। इस तरह से टर्मिनेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी इंटरनल चॉइस दे रखी है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन लीड्स टू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। और इसका इंटरनल चॉइस में है एक्सप्लेन एडेप्टिव रेडिएशन विद द हेल्प ऑफ द एन एग्जांपल। ये देखिए होमोलोगस ऑर्गन है, द ऑर्गन विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बट हैव डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, फोरलिम्स ऑफ व्हेल्स, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन शेयर सिमिलरिटीज इन द pattern of bones of forelimbs but perform different functions in these animals. They have similar anatomical structures. All of them have humerus, radius ulna, carpals, metacarpals and phalanges in their forelimbs. In these animals, the same structure developed along the different directions due to the adaptation to different needs. This is divergent evolution and these structures are homologous. Homology indicates common ancestry. Vertebrate hearts of brain or brains, ये भी एग्जाम्पल हो गया। इन प्लांट्स थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रल्स ऑफ कुकुरबिटा रिप्रेजेंट्स होमोलॉगी। जो थॉर्न है प्रोटेक्शन करती है और जो टेंड्रल्स हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट्स की क्लाइंबिंग में। अगला जो था वो अडेप्टिव रेडिएशन था, ये दे रखा है। अडेप्टिव रेडिएशंस होती क्या हैं? The process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and laterally radiating to other areas of geography is called the adaptive radiations. इसका एग्जाम्पल दे रखा है डार्विन फिंचेस। There were many varieties of beaks of finches that Darwin found on the Galapagos Islands. All the varieties इवोल्व ऑन द आइलैंड, सभी आइलैंड्स पे इवोल्व हुई हैं, अपने आप ही इवोल्व हुई हैं फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग। शुरू में जो सभी डार्विन फिंचेस थी ये सीड ईटिंग थी, सभी सीड खाती थी। मैनी अदर फॉर्म्स विच विद अलर्टेड बीक्स एनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस, और उनके जो बीच में दूसरी जो फॉर्म्स चेंज होने के कारण जो अरोज हुई हैं वो उन्होंने
अडेप्टेशन अपने आप को अडेप्ट कर लिया है इंसेक्ट पे, वो इंसेक्ट को खाने लगी हैं, या दूसरा वेजिटेरियन फिंचेस हैं, कोई फ्रूट खाने लगा है, कोई पत्ता खाने लगा है, उन्होंने अपने अपने उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया है फीड हैबिट के हिसाब से। तो इनकी जो बीक में है वो भी चेंज आ गया है। तो ये अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है भाई, एक ही जगह में है, अलग अलग बीक का जो है स्ट्रक्चर हो गया है उनकी अलग अलग नीड्स के कारण। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना। अनदर एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, दूसरा एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। देखो नीचे दिखा रखा है डायग्राम में, ये मार्सुपियल है, मार्सुपियल रेडिएशन ये ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दे रखा है। इसमें देखिए एक ही जगह है और वहाँ से देखो ये डिफरेंट तरह की ये वेरिएशंस आ गई, अलग अलग तरह के जीव बन गए हैं। तो यही अडेप्टिव रेडिएशन होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर अलग अलग जगह पे चले गए, अलग अलग हैबिटेट से या अलग अलग उनकी जो भी है रिक्वायरमेंट है उसके कारण वो अलग अलग उसमें अपने आप में डेवलपमेंट होगी। इसी को अडेप्टिव रेडिएशन बोल देते हैं। देखिए तस्मानियन वोल बन गया, सुगर ग्लाइडर है, मार्सुपियल मोल है, कोआला है, बैंडिकूट है, कंगारू है, मार्सुपियल रैट है, बैंडेड एंटीटर है, टाइगर कैट है। ये मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल आप दे देना। तो इस तरह से ये हमारा जो सेट सी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगली वीडियो के लिए जो है आइकन बटन दबा दिए ताकि आपको सेट डी की वीडियो मिल जाए। और अगर इस पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी ज़रूर हेल्प मिलेंगी इन क्वेश्चन पेपर से। आपको यह आइडिया हो जाएगा भी कौन से क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, हमें कौन से क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है, किसकी ज़्यादा तैयारी करनी है। और छोटे क्वेश्चंस भी हैं, 2-2, 3-3 नंबर वाले, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।